हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ फिर से ब्लाउज की कटिंग। उसके लिए मैंने ये लिया है अस्तर का पीस, और ये जो मेरा ब्लाउज है वो इस टाइप का कुछ बनने वाला है। तो अभी मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो मैंने ये कपड़ा ले लिया है और इसको डबल फोल्ड कर लिया है। तो जो मेरे ब्लाउज की जो लंबाई है वो हमें रखनी है 13.5 इंच। तो सबसे पहले इसकी फिटिंग लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये ली है 12 इंच का कपड़ा रखा है, ये डबल फोल्ड, और इसकी लंबाई 13 तैयार रखनी है। तो जो पीछे का पार्ट है सबसे पहले वो कट करेंगे। तो पीछे का पार्ट मैंने लिया है 16 इंच का, और यह मार्क कर लेना है। अब जो मेरा गला है वो लेंगी, तो मैं उसके लिए रखा है मैंने इसकी लंबाई तीरे की 5.5 इंच। ये 5.5 इंच मैंने रखी है और इसको भी मार्क कर लेना है। फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कट करने वाली है, तो सबसे पहले मैं बैक का लेती हूँ। तो मुड्ढे की जो कटिंग है वो ली है मैंने 7 इंच का मुड्ढा लिया है, और हमें इस पे भी लाइन ड्रॉ कर लेनी है 7 इंच पे। और जो ये बीच का जो निशान है इसी से 7 इंच फ्रंट की तरफ ले लेना है, 7 इंच, और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया, और अब इधर से भी हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जो मैं आगे का पार्ट है वो मेरा उसकी लंबाई लेती हूँ यहाँ से, बीच में जो लाइन है उससे। तो आगे के पार्ट की लंबाई रखूंगी मैं 17.5 इंच। 13.5 हमें तैयार करना है, तो एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी चाहिए, तो इसलिए तो 17.5 इंच की मैं कटिंग करूँगी। और लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ इधर से। जो ये वाला जो निशान है आगे के फ्रंट में, तो ये रखूंगी मैं 1 इंच का, और गोलाई दे देनी है। और पीछे का रखूंगी 2 इंच। और अब इसको गोलाई दे देती हूँ। तो हमारे जो मुड्ढे वो तैयार हो गए हैं। और जो आगे का फ्रंट का हिस्सा है उसमें आधा इंच ये यहाँ से जो गोलाई दी है उसको थोड़ा सा अंदर करके हम इसमें रखेंगे, ताकि जो हमारे कंधे हैं वो गिरेंगे नहीं, और इसमें फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। ये देखिए निशान लगा दिया है मैंने, ये देखिए। और अब जो मैं इसकी जो गला है वो ले रही हूँ मैं 2.5 इंच पे, ये 2.5 इंच पे। और जो फ्रंट का जो गला है उसकी लंबाई रखूंगी मैं 6.5 इंच, क्योंकि लगभग जो ब्लाउज की आगे का जो गला होता है उसमें 6.5 इंच का हमें रखना होता है। अगर कोई ज़्यादा मोटा है तो उसका 7 इंच का, बाकी 6.5 इंच का एकदम फिक्स आता है। और अब मैं लेंगी पीछे के पार्ट का, तो मैं पीछे का पार्ट रखने वाली हूँ इसमें थोड़ा डीप। तो उसके लिए मैं ये 9.5 इंच का पीछे का गला बनाऊंगी। ये निशान मार्क कर लेती हूँ और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इधर से भी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये आगे और पीछे के गले हैं, और अब गले की मैं जो गोलाई है वो दे देती हूँ। और पीछे की गोले की इसको भी हम थोड़ा अंदर की तरफ लेके चलेंगे, जिसकी जो इसकी गोलाई है वो अच्छी तरह से आएगी। और ऊपर हमें सेम जो लाइन ड्रॉ की थी उसी के ऊपर से लाइन लेते हुए अंदर की तरफ जाना है। तो जिससे जो पीछे का गले का जो डिजाइन है वो बहुत अच्छी मटकी की तरह से थोड़ा दिखेगा इसका, और कंधे नहीं गिरे। उसके लिए गले की तरफ से आधा इंच अंदर की तरफ हमें एक और मार्क कर लेना है। मैं भी आपको करके दिखा देती हूँ, पीछे भी और आगे भी। ये देखिए ये जो निशान लगाया है मैं उससे गला नहीं गिरेगा। और इसकी लंबाई वाली लाइन भी मुझे ड्रॉ कर लेनी है। तो मैंने इसकी पीछे की जो लंबाई रखी थी वो 16 इंच, 2 इंच इसमें मार्जिन आ जाएगा, और कुछ ऊपर की सिलाई आ जाएगी, तो हमारे पास बचेगा 13.5 इंच। और ये वाली लाइन भी मैंने ड्रॉ कर ली है। और अब जो तीरे की जो पट्टी है वो मैं कट करूंगी, नीचे की जो पट्टी आती है वो कट करने वाली हूँ। तो जो ये बीच में मार्क किया है उस निशान से मैं 12 इंच इसकी लंबाई रखूंगी बीच में से। तो हमें फ्रंट में से ले लेना है, आप इस तरह से भी ले सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो इसका बीच का पॉइंट आया है मेरे पास 2 इंच का, तो यहाँ से इसकी लंबाई लेनी है। तो यहाँ मार्क किया मैंने 12 इंच का,
और जो ये मार्क किया है उसी पे एक बार सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये 12 इंच कहाँ से कहाँ तक आया है। ये देखिए। और जो ये अब मेरी जो लंबाई बची है वो बची है 5.5 इंच। तो जो ये पीछे का हिस्सा है साइड में, तो वो हमें 1 इंच कम रखना है। तो इधर का मेरा 5.5 आया है, तो इधर से रखूंगी मैं 4.5 इंच। यहाँ ऊपर से नीचे कर लेना है थोड़ा हमें इंची टेप को, और नीचे वाली जो लाइन ड्रॉ की हुई है उससे 4.5 इंच का निशान लगाते हुए, और यहाँ से हमें टेढ़ी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस पे। ये देखिए इस तरह से। ये हमारी जो नीचे की जो पट्टी आती है वो है। अब मैं जो इसकी सलवेट है वो डालने वाली हूँ, टुक्की के लिए निशान लगाऊंगी। तो यहाँ से जो नीचे की जो सलवेट है वो 4.5 इंच पे लगती है। यहाँ से यहाँ तक का जो जगह है वो 4.5 इंच है, और इसकी लंबाई रखूंगी मैं 2.5 इंच। तो ये नीचे वाली जो सलवेट है इसकी लंबाई रखी है मैंने 2.5 इंच, और जो बाकी की सलवेट आएंगी उन सब में 2-2 इंच का गैप रखते हुए हमें सलवेट बनानी है। तो 2 इंच का ये इसको मार्क कर लेती हूँ, और 2 इंच का इधर से रखने वाली हूँ इस तरह से। और यहाँ भी हमें मार्क लगा देना है लाइन ड्रॉ करते हुए। और जो बाजू की तरफ, एक बाजू की तरफ आती है, तो यहाँ भी हमें 2 इंच का बराबर रखते हुए यहाँ भी अंदर की तरफ वो लगा लेनी है सलवेट और लाइन। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो जो लाइन मैंने ड्रॉ की है उसको थोड़ा एक बार राउंड करके देख लीजिए कि ये पूरा गोल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो हम थोड़ा उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो मेरा ये समथिंग पूरा गोला ही इसकी आ रही है। ये थोड़ी आगे लग रही है तो इसको थोड़ा पीछे कर सकते हैं। और बाकी जो ये लाइन है हमें 2.5 इंच पे ही रखनी है, चाहे ये छोटी हो चाहे बड़ी, 2.5 इंच से कम इसको नहीं देना है। और अब ये जो नीचे की है इस पे बीच में से जो नीचे का लगाई है मैंने वो आधा इंच हमें एक मार्क और लगाना है, और यहाँ से हमें लेते हुए थोड़ी इसको गोलाई दे देनी है, जिससे इसकी फिनिशिंग एकदम अच्छी परफेक्ट टुक्की में बैठेगी और हमारी अच्छे से हो जाएगी। ये देखिए मैं भी मार्क कर देती हूँ इसको थोड़ा, तो आप लोगों को भी दिख जाएगा इस तरह से। तो ये मेरा पूरा मार्क हो गया है, मैंने पूरे निशान भी लगा लिए हैं और ये वाला मार्क भी लगा लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करने वाली हूँ, तो मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो ये कट कर लिया, मैं अभी कट कर देती हूँ फटाफट और आपको दिखा दूंगी। इसको कट कर रही हूँ, जो गोलाई लगाई थी उसके हिसाब से ही मैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आएगी कुछ। और अब जो ये गले की जो कटिंग है वो करूँगी, आगे और पीछे का दोनों पार्ट्स मैं एक साथ कट करने वाली हूँ, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी ये वाली वीडियो। और बैक और फ्रंट एक साथ आप कट कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरा गला कट गया है, और जो ये निशान लगाई इसी तरह से हमें कट कर देने हैं इसको भी। ये मेरा पीछे पार्ट ये देखिए ये इस तरह से। और जब ये मार्क किए हैं इस पे भी हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, जिसे हमें दूसरी साइड जब हम इनको अलग अलग करेंगे तो उसी साइड भी इसी तरह से हमें निशान कर लेने हैं। और अब बीच में से कट कर देती हूँ। तो ये देखिए ये दोनों पार्ट्स हमारे सामने आ गए हैं। जो ये वाले जो निशान लगाए हमने टुकी के लिए, सेम इसी तरह से इस वाले पार्ट पे भी ये निशान लगाने हैं, सेम इसके नाप के हिसाब से। और ये देखिए इसको भी बीच में से कट कर लेती हूँ। अब जो ये वाली पट्टी है ना, ये वैसे तो इसके फिक्स है, पर यहाँ जो सलवेट आएगी, ये सलवेट डालने के बाद ये पट्टी थोड़ी हमारी एक्स्ट्रा इसमें बच जाएगी, तो हमें 1 इंच की ये पट्टी पहले ही अलग से कट कर लेनी है, जिससे ये फिर सिलाई करेंगे तो दोनों पार्ट्स की जो पट्टी है वो एकदम देखिए बराबर आ जाएगी। ये देखिए ये इस तरह से आगे की पार्ट की कटिंग हो गई है। और ये देखिए ये पीछे का पार्ट है। अब मैं बाजू की कटिंग करूँगी इसकी। ये तो मैं बाजू की लंबाई रखने वाली हूँ इसमें 13 इंच। तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है 14.5 इंच का, क्योंकि मैं इसमें एक डिजाइन बनाने वाली हूँ, वो मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी। तो इधर से मैं जो ये लंबाई रखूँगी वो ब्लाउज की रखी है मैंने 9.5 इंच। नॉर्मली हमें जो बाजू की कटिंग करनी होती है उसकी लंबाई हमें 9 से 10 इंच, 9.5 से 10 इंच के बीच में रखनी है। तो मेरा जो ब्लाउज का नाप है वो ज़्यादा हेल्दी नहीं है, तो मैं इसका 9.5 रखने वाली हूँ। 9.5 से भी थोड़ा कम ही है मेरा ये। और इधर से जो लंबाई रखी है बाजू मुड़े की तरफ से, तो इसकी हमें लंबाई रखनी है 3 रख सकते हो या 2.5 इंच। तो मैं इसकी रखने वाली हूँ 2.5 इंच, और इसको मार्क कर लेती हूँ।
तो ये लंबाई रखी है मैंने 2.5 इंच, और इधर से हमें निशान लगाना है 2 इंच पे, ये छोटा सा मार्क। और अब हमें इसकी जो बाजू की इस तरह से एक बार को एक मार्क और लगा लेना है छोटे छोटे करके, इस तरह से, और इसको गोलाई दे देनी है। ये इस तरह से कुछ हमारी आएगी। तो ये नाप रखा है मैंने 2.5 इंच का। और जो बाजू की इधर से जो माप है वो हमें तैयार बाजू चाहिए 5.5 इंच की। तो 5.5 मैंने ये रेडी की रखी है, और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, तो मैं इसको रखूँगी 7.5 इंच। तो मेरी जो ये वाली जो दूरी है वो 7.5 इंच की है। ये मैंने लगाया फिटिंग का, और ये मार्क किया है मैंने 2 इंच मार्जिन का। और ऐसे ही हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है इधर से, इधर भी हमें 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा इसी में से निकालना है, ये इस तरह से। और ये मोस्टली ये कपड़ा थोड़ा बड़ा होता है, बट इसमें थोड़ा कम है तो मैं इसको इतना ही रखूँगी। अगर क्योंकि जो फिक्स होता है अस्तर का जो ब्लाउज का पीस वो आता है, तो उसमें इतनी जो लंबाई है वो हमें रखनी है। तो इस तरह से मैं कट कर लेती हूँ इसको, ये देखिए। और यहाँ बीच में से हमें एक छोटा सा निशान लगा लेना है, और इसको भी कट कर लेना है, ये देखिए। अब जो आगे का पार्ट है उस पर भी अंदर की तरफ हमें इसकी कटिंग करनी है इस तरह से। कुछ ज़्यादा हो गया, कम करना है, ये देखिए। और इसको भी हमें कट करना है। चाहो तो आप अभी भी इसको कट कर सकते हो, पहले भी, अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो। या फिर आप जब सिलाई लगाओ बाजू की तो तब इसको कट कर लेना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमें आगे कौन सा पार्ट रखना है, पीछे कौन सा पार्ट रखना है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसकी अगली वाली वीडियो में आपको मैं इसकी स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। थैंक यू।